एक नगर में राघव नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर और आलीशान महल था। लेकिन उसे अपने धन का इतना घमंड था कि वह गरीबों का अपमान करता और कहता, इस दुनिया में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। उसी नगर में माधव नाम का एक गरीब फूल बेचने वाला रहता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन हर सुबह वह सबसे सुंदर फूल श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाता था। एक दिन व्यापारी ने माधव से पूछा, तू रोज इतने अच्छे फूल भगवान को क्यों चढ़ाता है? अगर इन्हें बेच दे तो कुछ पैसे कमा ले। माधव मुस्कुराकर बोला, सेठ जी, भगवान को दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यापारी हंस पड़ा और चला गया। कुछ महीनों बाद व्यापारी के जहाज समुद्र में डूब गए। उसका व्यापार खत्म हो गया। देखते ही देखते वह करोड़पति से गरीब बन गया। जिन लोगों पर उसे घमंड था, वे भी उसका साथ छोड़ गए। भूखा प्यासा व्यापारी एक दिन उसी श्री कृष्ण मंदिर के बाहर बैठा था। तभी माधव वहां आया। उसने व्यापारी को पहचान लिया। बिना कुछ कहे उसने अपना भोजन व्यापारी के सामने रख दिया। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैंने तुम्हारा हमेशा मजाक उड़ाया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो? माधव ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी नहीं, अपने कान्हा की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने सिखाया है कि हर इंसान में भगवान का अंश होता है। उस रात व्यापारी को सपने में श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान बोले, राघव, धन का घमंड कुछ समय का होता है, लेकिन दया, सेवा और प्रेम ही सच्ची संपत्ति है। जिस धन से किसी का भला न हो, वह धन भी एक दिन साथ छोड़ देता है। सुबह होते ही व्यापारी का जीवन बदल चुका था। उसने फिर से मेहनत शुरू की, लेकिन इस बार उसने अपने धन का उपयोग गरीबों की मदद करने में किया। धीरे धीरे उसका व्यापार भी वापस चल पड़ा और लोगों का सम्मान भी उसे मिलने लगा। तब उसे समझ आया कि भगवान पहले इंसान का अहंकार तोड़ते हैं, फिर उसका जीवन संवारते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि धन, शक्ति और सफलता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। सच्चा धन प्रेम, विनम्रता और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसी का साथ देते हैं जिसके मन में दया और सच्ची भक्ति होती है। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ प्रेम सबसे बड़ा धन है, तो कमेंट में लिखिए, राधे राधे। जय श्री कृष्ण।